आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेमडेसिविर की। कल मैंने मेरे फैमिली में एक को कोविड है, उनकी हालत सीरियस है, अब स्टेबल है। सीरियस थी, अब स्टेबल है, तो उनको रेमडेसिविर की जरूरत थी। मैंने उनको बोला कि देखिए रेमडेसिविर, अब डॉक्टर ने बोला है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश की, मैजिक बुलेट नहीं है। बट खैर देखिए, जब बीतती है तो फिर ये करना पड़ता है, तब फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो रेमडेसिविर के बारे में आज हम बात करेंगे। मुझे लगा अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में रेमडेसिविर से कोविड बिल्कुल ठीक हो जाएगा? लेक्चर में जानेंगे। रेमडेसिविर जिसको इबोला वायरस के लिए बनाया गया था, दूसरे वायरसेस के लिए बनाया गया था, उन पे काम नहीं किया। कोविड में जब इसको टेस्ट किया तब कोविड में काम आया बढ़िया से। जीलीड साइंसेज ने इसको बनाया था, ठीक है, अमेरिका की है ये। वैसे तो सबसे पहले इसको हेपेटाइटिस के लिए बनाया था, हेपेटाइटिस सी के लिए। 4 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं ना, नहीं 5 तरीके के इनफैक्ट। तो उसमें काम नहीं आया। फिर एबोला के लिए, एबोला में भी काम नहीं आया। फिर उसके बाद कोविड-19 में इसने अच्छे रिजल्ट दिखाए। अब ऐसी कालाबाजारी हो गई रेमडेसिविर की, सब पगला गए। रेमडेसिविर रेमडेसिविर जैसे मतलब अमृत है ये, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। अभी तक कोई भी कोरोना की दवाई नहीं आई है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर्स ने बोला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया तो फटाफट कोविड ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सीरियस पेशेंट हो, डॉक्टर के एडवाइस को रेमडेसिविर देना ठीक है। हुआ क्या कि लोगों ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी तो शुरू कर दी है। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है। ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू कर दी है। हद है यार, इंसानियत के नाम पे धब्बा है। सबसे पहले तो इनको कोरोना वायरस हो जाना चाहिए, इतने गंदे लोग हैं ये। तो आप ये देखो कि रेमडेसिविर या प्लाज्मा थेरेपी ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इससे एकदम, ये डॉक्टर्स ने बोला है। साथ ही साथ अभी एक खबर आ रही है कि अब हर महीने 90 लाख, मतलब जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन है, हर महीने 90 लाख रेमडेसिविर हम प्रोड्यूस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, मेरा जो लेक्चर है वो रेमडेसिविर पे ही फोकस रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे ख्याल में आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और करो, क्योंकि ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम चैनल है, 17,300 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने भी अपील की थी, बहुत लोग सोशल मीडिया पे अपील कर रहे हैं, मैं भी जितने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं कि रेमडेसिविर चाहिए या प्लाज्मा डोनेशन चाहिए। प्लाज्मा डोनेशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन रेमडेसिविर के लिए एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जरूरी नहीं है। WHO ने साफ बोला है कि अभी कोई भी प्रमाण नहीं है कि रेमडेसिविर काम करती है। कोई भी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है इसका। मैं आपको दोस्तों एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूं, ठीक है। बिहार की जनता ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बिहार स्टेट ब्रांच है, उन्होंने क्या बोला है एग्जैक्ट बताता हूं। यहां पे जो 8 डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स बिहार के, उन्होंने साइन किया है इसको। रेमडेसिविर नाम की दवा का कोविड-19 के रोगियों की मृत्यु को कम करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मतलब इससे मृत्यु कम नहीं होती है। इसका केवल, ध्यान दीजिएगा, कुछ रोगियों में बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए विवेकाधीन उपयोग होता है। बहुत ही कम पेशेंट को यह दिया जाता है, ठीक है, और वो भी डॉक्टर की एडवाइस पे। इस कारण लोगों के द्वारा रेमडेसिविर के लिए भागदौड़ मचाना उचित नहीं है। कालाबाजारी शुरू हो गई है, उनको लग रहा है रेमडेसिविर ही सबसे बेहतरीन है। ज्यादातर कोविड संक्रमित लोग बिना लक्षण के अथवा साधारण लक्षण से युक्त होते हैं, जिनका इलाज डॉक्टर द्वारा बताए गए कुछ दवाओं से या होम आइसोलेशन से ठीक हो सकता है। यही डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो पेशेंट हैं, आप दवाई लीजिए, आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब तक कोई डॉक्टर सलाह नहीं दे तब तक अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। बेड्स की भी ऐसे कमी हो जाएगी। बहुत कम लोगों को ही ऑक्सीजन एवं अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। मेरे जीजा जी की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, उनको ऑक्सीजन लेवल 75 आ गया था, इसीलिए फिर उनको भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला मास्क आपको लगाना है, सही मास्क का प्रयोग, हाथ को धोना, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, यह बेस्ट है आपके लिए। तो यहां पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर इज नॉट अ मैजिक बुलेट, समझना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर नीरज निश्चल ने क्या बोला है। डॉक्टर नीरज निश्चल बोलते हैं, जो कि एम्स में डॉक्टर हैं, कि अब रेमडेसिविर के लिए एक, मतलब ऐसा बताया गया कि ये एक मैजिकल बुलेट है, ये एक अमृत है और यहां पे लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स को यह दिया जा रहा है। हां,
उसमें हो सकता है और हो नहीं भी सकता है, उस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि जिनको अर्ली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जिनकी हालत क्रिटिकल है, उस पे भी रेमडेसिविर काम करेगा कि नहीं, उस पे भी क्वेश्चन मार्क है, उसका भी कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए रेमडेसिविर के लिए रश करने की कोई बात नहीं है, भगदड़ मचाने की कोई बात नहीं है। और प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी सेम गोस फॉर प्लाज्मा थेरेपी। ये मैसेज सबको समझना चाहिए। लेकिन लोगों को देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लीडर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं आज बोलना चाहूंगा, उनको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी कैजुअल होती है, उनको लोगों को बताना चाहिए। इनको अगर लीडर ये सारी बातें बताएगा तो दोस्तों इससे भगदड़ कम होगी, लोग समझेंगे। बड़े बड़े पेपर्स में बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा ये, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये लीडर्स को समझना चाहिए। यहां पे लगातार मुख्यमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री स्पेशली मोदी जी को डेली आना चाहिए और ब्रीफिंग देनी चाहिए, भले ही आधे घंटे के लिए आए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी है। यहां पे लोग वाकई में मर रहे हैं और बुरी हालत है। WHO की जो गाइडलाइन कमिटी है, वो तो इस ड्रग्स को यूज करने के अगेंस्ट है। कोविड-19 पेशेंट को, जितने भी बीमार हैं, आप इसको यूज करने से बचिए। कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है इसका मोर्टेलिटी पे, ना ही कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन को ये रिमूव करता है, और प्लाज्मा थेरेपी के साथ भी यही है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि रेमडेसिविर की होड़ जो है वो मची हुई है। दवाई से भी ठीक हो सकता है, आइसोलेशन से भी ठीक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड सप्लाई इंक्रीज हुई है, जैसे जैसे केसेस बढ़े हैं और वैसे वैसे रेमडेसिविर की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। इमरजेंसी केसेस में, वो भी कुछ इमरजेंसी केसेस में इसको रिकमेंड किया जा रहा है, और प्लाज्मा थेरेपी को भी आप साथ साथ लेके चलिएगा। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि रेमडेसिविर हम मॉडरेट और सीवियर केसेस में ही देते हैं, वो भी सबको नहीं, कुछ को। इनफैक्ट वी डोंट एडमिट माइल्ड केसेस को तो ये लगातार, देखिए आधे से ज्यादा माइल्ड ही केसेस हैं, सीवियर कम ही है। 100 में से 20 लोगों को सीवियर होगा, 20 नहीं और कम लोगों को ही सीवियर होगा। और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो है उसको भी केयरफुली एडमिनिस्टर करना चाहिए। मैंने कई बार प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको बताया है, और ये सिर्फ एक नहीं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे जीजा जी का ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, लेकिन अब ही इज स्टेबल। हॉस्पिटलाइज करिए, डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करिए, जो डॉक्टर बोले वही करिए, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत करिए, इतना ज्यादा घबराइए नहीं। तो ये एक अपील है आपसे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।